नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई का अंत हो चुका है और इसके बाद अब मुश्किलें बढ़ रही हैं माफिया अतीक अहमद में बचे हुए परिवार के लोगों की, और सबसे ज्यादा शिकंजा कसा जा रहा है माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर। और इसी बीच एक और दूसरे माफिया मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं और उसकी पत्नी पर भी योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और अब इन्हीं सब बातों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उनकी पत्नियों को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन भी मुख्य आरोपियों में से एक है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी की पत्नी पर भी इनाम घोषित किया गया है और लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी बीच सपा विधायक का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने दोनों को निर्दोष बताया है। आपको बता दें कि सपा से विधायक जय किशन साहू ने माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लिए जा रहे एक्शन को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। बातचीत में पूछे गए एक सवाल के जवाब में साहू ने आरोप सरकार पर लगाया है और उन्होंने शुक्रवार को रमजान माह के खत्म होने पर आखिरी जुमे की नमाज अदा की और उसके बाद ये बड़ा बयान दिया है। सदर विधायक जय किशन साहू ने नमाज के बाद रोजेदारों को अलविदा की नमाज की बधाई दी। इसके बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप शाइस्ता परवीन और आफसा अंसारी पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, तो इस पर सपा विधायक ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शाइस्ता परवीन अपराधी नहीं है, ना ही आफसा अंसारी अपराधी हैं। इन दोनों को मामले में घसीटा जा रहा है और इन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। तीन दिनों से देखा जा रहा है आफसा अंसारी के पीछे पड़ी राजनीति से जोड़ के देखा जाए या कानून व्यवस्था से? नहीं, अपराधी शाइस्ता है, नहीं मुख्तार जी की बीबी है, मुख्तार की बीबी है। लेकिन अब इन लोगों को घसीटा जा रहा है, तो अब उसको क्या राजनीति से नहीं कहेंगे तो क्या यज्ञ हवन से कहेंगे। अब जब से सपा विधायक जय किशन साहू ने यह बड़ा बयान दिया है, निश्चित तौर पर इस पर बीजेपी हमलावर नजर आएगी और अब अखिलेश यादव की पार्टी को इस पर जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपियों में से एक रही हैं, उसके बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लगातार खबरें हैं कि शाइस्ता परवीन कभी भी सरेंडर कर सकती हैं और जब से माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की गई है उसके बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं और लगातार यूपी एसटीएफ यूपी पुलिस उनकी खोजबीन में दबिश दे रही है। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से सपा विधायक ये बयान दे रहे हैं और मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को निर्दोष बता रहे हैं, उस पर अब देखना होगा किस तरीके से बीजेपी प्रतिक्रिया देती है। वही आपको एक बार पूरे मामले से अपडेट करा दें तो मामला यह है कि 24 फरवरी 2023 को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को प्रयागराज की सड़कों पर मार दिया जाता है और उसके बाद से ही मुश्किलें माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार की शुरू हो जाती हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर ऐलान करते हैं कि इस माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। इसके बाद लगातार यूपी पुलिस एनकाउंटर करती है और इसी एनकाउंटर में अतीक अहमद का लड़का असद अहमद 14 अप्रैल को मारा जाता है और फिर 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या प्रयागराज की सड़कों पर कर दी जाती है और शाइस्ता परवीन की तलाश इस बीच जारी रहती है। वहीं मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें इसी बीच योगी सरकार बढ़ा देती है और मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करती है और 75,000 रुपए का इनाम घोषित कर देती है। फिलहाल अब देखना होगा कि आफसा अंसारी और शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है और उसके बाद उन्हें क्या कुछ सजा मिलती है। लेकिन जिस तरीके से सपा विधायक ने दोनों को निर्दोष बताया है और सरकार पर तीखा तंज कसा है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।